नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका दिल से स्वागत है। लोकतंत्र की, भारतीय लोकतंत्र की जो करवटें हैं, जो सिलवटें हैं, वो बहुत दिलचस्प हैं। एक तरफ आज रामलीला मैदान में जिस तरह से इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने हुंकार भरी और मोदी सरकार को सीधे सीधे चुनौती दी, तकरीबन एक स्वर में। उनकी भाषा अलग अलग हो सकती है, इलाका अलग अलग हो सकता है, पहनावा अलग अलग हो सकता है, लेकिन संदेश बहुत साफ था कि आपने साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना लिया मोदी जी, लेकिन विपक्ष आज भी एकजुट है। आपकी ईडी, सीबीआई, इलेक्टोरल बॉन्ड, कांग्रेस के खातों का फ्रीज होना, सब कुछ जितना आप कुछ कर सकते थे सब कुछ किया। अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला, हेमंत सोरेन को जेल में डाला, लेकिन फिर भी विपक्ष एकजुट है और आपको ललकारने के लिए तैयार है। इस रैली की उपलब्धि यह भी है कि इसमें सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़ा, 6 गारंटी दी और यह बताया जिस बहादुरी और साहस से वो देश के लिए लड़ रहे हैं। कई बार मुझे लगता है कि आजादी की लड़ाई में वो एक फ्रीडम फाइटर थे। भारत में ये तानाशाही नहीं चलेगी, हम लड़ेंगे, जीतेंगे। कि आपने मेरे पति को जेल में किया है लेकिन मैं मैदान में हूं। उसी तरह से हेमंत सोरेन की पत्नी भी मैदान में आई। कल्पना सोरेन ने सीधे सीधे ललकारते हुए मोदी जी से कहा, आप क्या राम भक्ति करेंगे? राम भक्ति तो वचन निभाना होता है, राम भक्ति तो लोगों की प्रोटेक्शन करना होता है, आप तो लोगों को जेल में डाल रहे हैं। 31 जनवरी को हेमंत जी को जेल में डाला गया, 2 महीने से जेल में है। अरविंद केजरीवाल जी पिछले 10 दिनों से जेल में है। आज तक आरोप साबित नहीं कर पाए हैं कि किस लिए इतने दिनों तक उन्हें रखा गया है। कि श्री राम भगवान जी ने अपने युद्ध करते समय में भी नीति, नियमों और आदर्शों का पालन किया था। ये 2 महिलाएं और इनके साथ जिस तरह की इक्वेशन दिखाई दी सोनिया गांधी की, वह बहुत अहम संदेश दे रही है। इसका जिक्र भी बाकी नेताओं ने किया। खासतौर से आम आदमी पार्टी के पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, इन तीनों महिलाओं का एक साथ जुड़ना एक दूसरे ढंग की बड़ी तस्वीर को पेश कर रहा है कि देश भर में तमाम जो सताए हुए लोग हैं वह एकजुट हैं और उनका जो मीटिंग पॉइंट है, वह मीटिंग पॉइंट दरअसल भ्रष्टाचार से मुक्ति है। अरविंद केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन उसकी सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? जो लाखों अरविंद केजरीवाल देश में पैदा हो चुके हैं, उनको किस जेल में कैद करोगे? अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक सोच का नाम है। इंडिया गठजोड़ इकट्ठे हैं, सब इकट्ठे हैं। आज सभी के, मेरे ख्याल में कईयों का तो कैमरे भी कांपने लग गए होंगे, ये इकट्ठे कैसे बैठ गए? उनका मीटिंग पॉइंट है लोकतंत्र को बचाना है और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है। आइए देखते हैं इस इंपॉर्टेंट महा रैली के 5 अहम संदेश जो इस क्रिटिकल जंक्चर पर उन्होंने लोकतंत्र को दिए, देश को दिए, वे क्या है। पहला संदेश बहुत साफ कि इंडिया गठबंधन एकजुट है, ना वो झुका है, ना टूटा है और ना रुकेगा। यह शायद भारतीय लोकतंत्र के लिए एक अच्छी परिघटना है, क्योंकि जिस तरह से भाकपा माले के नेता महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा, उन्होंने संज्ञा दी कि यह आपातकालीन रैली इसलिए करनी पड़ रही है, सारे लोग अपने चुनाव प्रचार को छोड़कर देश की राजधानी दिल्ली में इसलिए एकजुट हुए हैं क्योंकि अब मसला लोकतंत्र को बचाना है, सिर्फ अपना चुनाव जीतना नहीं है, संविधान को बचाना है। आइए सुनते हैं दीपांकर ने क्या कहा। आज चुनाव के बीच में हम लोगों को एक तरह से आपातकालीन इस रैली में शामिल होना पड़ा, क्योंकि पहली बार हिंदुस्तान देख रहा है कि जो चुनाव हो रहा है वो कैसा चुनाव है। केंद्र की सत्ता में काबिज जो शासक दल है वो चुनाव नहीं लड़ रहा है, वो इस देश में लोकतंत्र के खिलाफ, संविधान के खिलाफ
इस देश के पूरे विपक्ष के खिलाफ जंग लड़ रहा है। और इस रैली का दूसरा बड़ा संदेश जो राहुल गांधी ने बहुत साफ साफ शब्दों में कहा और एजेंडा सेट किया, उन्होंने कहा कि मोदी जी दरअसल 2024 का यह चुनाव मैच फिक्सिंग करके जीतना चाहते हैं और इसमें उन्हें भरोसा ईवीएम का भी है। इसका उल्लेख भी राहुल गांधी करते हैं और साथ ही साथ यह कहते हैं कि देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के खाते फ्रीज हो जाना, कि वह प्रचार ना कर पाए, यानी आपके सामने कोई ना रहे, यह सारी की सारी बानगी या सारा का सारा एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने जो एक और अहम संदेश दिया वह बहुत इंपॉर्टेंट है। वह यह कि दरअसल कौन लोग हैं जो लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने साफ कहा कि यह काम सिर्फ और सिर्फ मोदी जी या अमित शाह जी का नहीं है, इसके पीछे अरबपति कॉरपोरेट लॉबी है जो दरअसल देश से लोकतंत्र का खात्मा करना चाहती है। यानी इस रैली का बहुत साफ संदेश है कि लोकतंत्र के खिलाफ या लोकतंत्र के खात्मे के लिए मोदी जी के जितने कदम उठ रहे हैं, उनकी सरकार के या सरकार की छत्रछाया में जितनी एजेंसियां चल रही हैं, वह सब एक तरह से कॉरपोरेट लॉबी की सेवा में उनके हित को साधने के लिए कर रहे हैं। यानी इंडिया गठबंधन इस कॉरपोरेट लूट के खिलाफ आज की तारीख में हुंकार भरता हुआ दिखाई दिया रामलीला मैदान से। आइए सुनते हैं राहुल गांधी को। मैच फिक्सिंग क्यों हो रही है? भाई और बहनों, इसका सिर्फ एक लक्ष्य है कि हिंदुस्तान का संविधान, जिसने इस देश के गरीब लोगों को भविष्य दिया, सपने देखने का हक दिया, उस संविधान को हिंदुस्तान के गरीब जनता से के हाथ से छीनने के लिए यह मैच फिक्सिंग की जा रही है। ये सोचते हैं कि संविधान के बिना धमकाकर, डराकर पुलिस, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ देश चलाया जा सकता है। ये सोचते हैं मीडिया के बिना देश चलाया जा सकता है। आप मीडिया को खरीद सकते हो, आप मीडिया को दबा सकते हो, आप मीडिया के रिपोर्टर्स का मुंह बंद कर सकते हो, मगर आप हिंदुस्तान की आवाज को नहीं दबा सकते हो। इस आवाज को कोई नहीं दबा सकता। तीसरा बहुत साफ संदेश कि जो अरविंद केजरीवाल के साथ हो रहा है, यानी देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री की जो गिरफ्तारी हुई है, जो झारखंड के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई है, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है, यह दरअसल लोकतंत्र का ही संकट नहीं, यह तानाशाही की तरफ बढ़ता भारतीय लोकतंत्र है। और इस संदर्भ में महबूबा मुफ्ती जो कश्मीर की नेता है पीडीपी की, उन्होंने जो बात कही वह बहुत मार्के की है और वह एक अहम संदेश है। अक्सर ऐसा होता है कि जब एक राज्य या एक नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो देश के बाकी नेता बहुत आराम से रहते हैं, बाकी राज्य परेशान नहीं होते हैं। लेकिन यहां महबूबा मुफ्ती ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि आज भारत में जिस तरह से लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, इसका टेस्ट बीजेपी आरएसएस पहले कश्मीर में कर चुकी है और अब उसे इंप्लीमेंट कर रही है देश में। लोकसभा मेंबर बनाते हैं, चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, मिनिस्टर बनाते हैं, कैसे उनपे करप्शन के चार्जेस लगा के बिना कोई वकालत के, बिना कोई कार्रवाई के जेल में डाला जाता है। हमारे लिए ये कोई अचंभे की बात नहीं है। हमने जम्मू कश्मीर में पिछले 5 साल से यही देखा है। हमारे हजारों की तादाद में नौजवान, मैं, फारूक साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, पूर्व मुख्यमंत्री, तीनों को बंद कर दिया गया। और शायद यही वजह है कि इस तरह से इतने आपातकालीन मोड में जाकर विपक्ष को यह रैली करनी पड़ी और अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी के खिलाफ सारे नेताओं को
देश भर के सारे नेताओं को एकजुट होना पड़ा, एक मंच पर आना पड़ा। और इंडिया गठबंधन की रैली में जिस तरह से आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने एक माहौल को बदलते हुए गाना गाया और लोगों को बताया कि दरअसल यह दौर है जब मोदी जी की गारंटी का माखौल उड़ाना जरूरी है, उस पर कटाक्ष करना जरूरी है, और कहा कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भाग जाते हो। तब युवाओं का जो पूरा का पूरा मूड है और जो एक एजेंडा सेटिंग लंबे समय से इंडिया गठबंधन की तमाम पार्टियां, खास तौर से तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और राहुल गांधी करने की कोशिश कर रहे हैं कि एजेंडे में बेरोजगारी को लाया जाए, चुनावी एजेंडे में महंगाई को लाया जाए, चुनावी एजेंडे में लाया जाए कि ये जो लूट चल रही है उस पर बहुत सहज सरल ढंग से इंडिया गठबंधन ने आज हुंकार भरी और एक तरह का वादा किया कि जब वह सरकार में आएंगे तो नौकरी की गारंटी पक्की होगी। एक और अहम संदेश कि जिस समय यह रैली हो रही थी उस समय देश में बाकी जिस तरह से हेडलाइन सेटिंग की कोशिश हो रही थी, क्योंकि हमने सबने देखा कि मोदी जी ने सुबह सुबह ही चमत्कार किया। उन्हें अचानक याद आया 1974 में इंदिरा गांधी ने कच्चा तीर दे दिया था श्रीलंका को, और उन्होंने बताया कि यह कांग्रेस की पुरानी रणनीति रही है। देखिए हेडलाइन सेटिंग के लिए क्या क्या करने पर उतारू हैं मोदी जी। लेकिन इसकी कोई छाप इस रैली में तो नहीं पड़ी, लेकिन सोशल मीडिया पे जो जवाब देने वाले लोग थे उन्होंने मोदी जी को याद दिलाने की कोशिश की कि अरे मोदी जी, आपने भी 2015 में इसी तरह से जमीन बांग्लादेश को दी थी, और यह लेना देना कूटनीतिक रिश्तों की एक पूरी बानगी है। लेकिन जिस तरह से एजेंडा सेटिंग की बात हुई, मीडिया को मैनेज करने की बात हुई, जिसका जिक्र तमाम नेताओं के साथ साथ राहुल गांधी ने किया, वह बहुत अहम है कि दरअसल लोकतंत्र के खात्मे का मतलब क्या है। लोकतंत्र के खात्मे का मतलब है देश में कॉन्स्टिट्यूशन का खात्मा, और वह कॉन्स्टिट्यूशन जो सबको आजादी देता है, बराबरी देता है, उसका खात्मा। और दूसरी बात जो बहुत साफ शब्दों में उन्होंने कही कि लोकतंत्र पर खतरा यानी मीडिया पर खतरा है, और जिस तरह से मीडिया को मैनिपुलेट हो रहा है, एजेंडा सेटिंग हो रही है, उसकी ओर भी राहुल गांधी ने बहुत साफ साफ इशारा किया। और इसके जवाब में जो एजेंडा सेट किया वह बहुत अहम टेक अवे है इस रैली का, कि सब कुछ आपके कंट्रोल में है, लेकिन देश की जनता जनार्दन होती है, जिसे तेजस्वी ने कहा कि जनता के पास ही पावर है। वह जब अपना एजेंडा सेट कर लेती है तो आप सब कुछ कंट्रोल कर लीजिए, लेकिन अगर जनता आपको बेदखल करने का मन बना लेगी तो सारा का सारा किया धरा रह जाएगा। और जिस तरह की परेशानी, बेचैनी इस समय मोदी सरकार में दिखाई दे रही है, जिसका लेटेस्ट एग्जाम्पल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी है, उससे ऐसा लगता है ऑल इज नॉट वेल इन बीजेपी एंड इन मोदी परिवार। शुक्रिया।